स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धासान्तसमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है। तो आज के दिन हम जानेंगे कि किस दिन कौन से स्वर की प्रधानता रहती है। स्वरों की दिशाओं के बारे में बताऊंगा। फिर स्वरों के अपने नंबर भी होते हैं, उनके बारे में ही बताऊंगा। और स्वर विज्ञान के हिसाब से दिन की शुरुआत कैसे करें, इससे आप अपनी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हो। और इसको हम मनोकामना सिद्धि भी बोलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो कल की क्लास थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं 5-7 मिनट में, तो आप लोगों को जल्दी पता लग जाएगा। कल हमने बोला था कि चंद्र स्वर में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे चंद्र स्वर का मतलब होता है ईड़ा नाली। ईड़ा नाड़ी का मतलब है बाई, लेफ्ट के नासिका, ठीक है। को शास्त्रों में शांत, शीतल, मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जा गया है। जब बाई नासिका से श्वास अधिक चलती है तब निम्न कार्य करना विशेष लाभकारी माना जाता है। जैसे आध्यात्मिक कार्य कोई भी करने हो, मेडिटेशन करनी हो, ध्यान करना हो, जप करना हो, मंत्र साधना करनी हो, पूजा पाठ करना हो या आध्यात्मिक अध्ययन करना हो।
ज्ञान और अध्ययन का, पढ़ाई का काम कर सकते हो, नई चीजें सीखनी हो, लिखने लिखने का काम हो, और रिसर्च का काम, शोधकर्ता, जितने लोग रिसर्च करते हैं ना उनका लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता है। और रचनात्मक कार्य जैसे संगीत का काम है, कला और चिकित्सा, साहित्य लेखन या रचनात्मक सोच, कुछ आप इस तरह से सोच रहे हो। और आपको सामाजिक और शांत कार्य जैसे समाज के लिए, जैसे आपने किसी से दोस्ती करनी है, आपने किसी से दोस्त से अच्छे संबंध बनाने हैं, विवाह या शुभ कार्य की शुरुआत लेफ्ट में करते हैं, लोगों से प्रेम पूर्वक बातचीत करने के लिए आप चाहते हो उनसे आपका प्रेम बना रहे, तो आपको फिर अपना लेफ्ट स्वर बात करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य और उपचार, औषधि लेना, आयुर्वेदिक उपचार इसी में होता है। योग और प्राणायाम भी लेफ्ट स्वर से शुरू करते हैं। यात्रा और शुभ कार्य, धार्मिक यात्रा में जा रहे हो या गृह प्रवेश कर रहे हो, दान पुण्य भी लेफ्ट में करने से ज्यादा फलीभूत होता है। और इसकी विशेषता क्या है चंद्र स्वर की, कि मन को शांत करता है। अगर आप मन घबरा रहा है, आपको टेंशन लग रही है, तो आप जैसा लेफ्ट स्वर चलाओगे आपका मन शांत हो जाएगा, ये वहां पर हेल्प करेगा। भावनात्मक संतुलन बढ़ाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है, आपका मन परमात्मा के पास ज्यादा लगेगा, मानसिक कार्यों में सफलता देता है। और इसको ऐसे कह सकते हो कि संक्षेप में चंद्र स्वर के समय शांत, रचनात्मक, आध्यात्मिक और सौम्य कार्य करना सबसे शुभ माना जाता है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा समय कब होता है चंद्र स्वर का? चंद्र स्वर का प्रभाव रात्रि के समय और शीतल वातावरण में, ठंड में अधिक शुभ माना जाता है। यदि कोई शांत, स्थिर और दीर्घकालिक परिणाम देने वाला कार्य करना है ना, तो उसे चंद्र स्वर में करना उपयुक्त होता है। और एक चीज ध्यान दें कि स्वरों के विज्ञान में व्यक्ति की स्थिति और कार्य की प्रकृति के अनुसार उचित समय और स्वरों का चयन करना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, तो आपको कौन सा स्वर चलाना है। कोर्ट में जाना है तो राइट स्वर चलाना है, किसी से मीटिंग करनी है तो राइट स्वर चलाना है, और अगर किसी से दोस्ती करनी है तो लेफ्ट स्वर चलाना है। ये ध्यान रखें। कल मैंने आपको स्वर चेंज करना बताया था, ठीक है ना? तो आप लोग कभी आपने चेक भी किया होगा, है ना, कि कभी कभी किसी का सूर स्वर ही चल रहा है, कभी कभी चंद्र स्वर चल रहा है। इससे हमेशा थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए। ये मैंने बोला था कि दिन में हमें हमेशा ज्यादा चंद्रमा चलना चाहिए और रात में सूर्य चलना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। बदलने के तरीके से कहे थे, ये हमारा वो होता है, यहाँ पर आम पेट के नीचे एक स्विच होता है, जो दबाने से आपका सुर चेंज हो जाएगा, स्वर जो है ना बदल जाएगा। मतलब राइट दबाओगे तो लेफ्ट चल जाएगा, लेफ्ट दबाओगे तो राइट चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हार्ड बॉल गेंद लगा सकते हो, और एक डंडा होता था योगियों वाला, उसे यूं रख सकते हो, है ना। और उसके अलावा आप इसमें यहाँ पर एक बैग भी रख सकते हो बड़ा सा, ठीक है, या पानी की बोतल भी रख सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको जैसे लेफ्ट चालू करनी, तो राइट को आप इस वजन रख सकते हो इस पे जांग के ऊपर, तब भी जिस जांग के ऊपर वजन रखोगे या यूं करके हो जाओगे ना, तो इधर ये रुकावट आ गई तो ये लेफ्ट स्वर चल जाएगा। इसीलिए मैंने बताया था कि लोग जब दिल पे हम हाथ रखवाते ना, इसका मतलब राइट को रोक रहे होते हैं, उनको रिसीविंग मोड में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने आज चेक किया होगा। किसी ने चेक किया है? कोई बता सकता है? चलो। और करवट के लेटने से भी, मतलब लेफ्ट करवट लोगे तो राइट चल जाएगा, राइट लोगे तो लेफ्ट चल जाएगा। ये मैंने इसने बताया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको रिवीजन करवा दिया हल्का सा। ठीक है, और अगर जिनके नहीं चेंज हो रहे हैं, उनके यहाँ पंचतत्व में गड़बड़ है, तो उनको ठीक करने की आज मैं क्रिया बताऊंगा एक, ठीक है ना, तो उसके बाद बदलने लग जाएंगे और नाड़ी शोधन करेंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है कि दिन के समय में हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? चंद्र चाहिए। हमको खाने के टाइम पर सूर्य की जरूरत पड़ती है, या सूर्य से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जो हमने लिस्ट बनाई थी, तब सूर्य की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज दिन भर चंद्रमा चले, लेफ्ट स्वर चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
5-6 घंटा तक लगातार चलता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी बदलना चाहिए। जैसे खाना खाने जा रहे हो तो बदल जाना चाहिए, डिनर कर रहे हो तब भी बदल जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। और मैंने ये भी बताया था कि जो राइट स्वर होता है हमारा, वो हीटर का काम करता है, वो चंद्र स्वर हमारा कूलर का काम करता है। और मैंने आपको 2 प्राणायाम बताए थे, ठीक है, वो आप अपने आप कर सकते हो। एक होता है चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है ना। चंद्रभेदी मतलब चंद्रमा को भेदना है। चंद्रमा कौन सा है आपका? आपका लेफ्ट स्वर है। इसको भेदना मतलब आपने चंद्र स्वर चलाना है। तो क्या करोगे? राइट को बंद करोगे, लेफ्ट से इनहेल करोगे, रोक के, और फिर राइट से छोड़ोगे, फिर दोबारा लेफ्ट से लोगे, राइट से छोड़ोगे। ऐसे ही थोड़ी देर आप 5 मिनट सांस लोगे तो आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। बीपी बढ़ा हुआ है तो इमीडिएट डाउन आ जाएगा। पित्त ज्यादा बढ़ रहा है वो भी शांत हो जाएगा। शरीर को गर्मी लग रही है, आपको ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी। करके देख लेना, 5 मिनट में आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कर लेना। जिसको अभी भी गर्मी लग रही है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और सूर्य भेदी प्राणायाम में आपने क्या करना है? सूर्य से राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये प्रक्रिया होती है इसकी। अब मैंने कुछ बीमारियों के बारे में बताया था कि बीमारी के बारे में जो स्वर चल रहा है उसको बदल दो। हाँ, एक में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे किसी किसी के प्लेटलेट कम हो गए, बुखार उखार तो ठीक है, पर मैं कम हो गए, और आप चाहते हो कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको ठीक, तो आपको 1-1 घंटे बाद उसके स्वर को बदलना है, ठीक है ना। शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल लेटा, तो उसका 1-1 घंटे बाद बदलना है। 1 घंटे बाद लेफ्ट कन्वर्ट करा दो, 1 घंटे बाद राइट कन्वर्ट करा दो, तो स्वर बदलता रहेगा, तो पूरे शरीर में एनर्जी आती रहेगी, तो बंदा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने कल आपको बताया था, शॉर्ट में समझा दिया अब, ठीक है। अब हम आज के जो कोर्स है उस पर चलते हैं। आज के आप पेन लाए हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कल वीडियो देखते हुए लिख सकते हो। डे वाइज, दिन के हिसाब से सूर्य स्वर कब चलता है? हफ्ते में 3 दिन होते हैं इसके, रविवार, मंगलवार, शनिवार। मतलब सारे दिन इसकी प्रधानता रहती है, ठीक है। या ऐसे कहो, अगर आप सुबह उठ रहे हो दिन के हिसाब से तो संडे है तो सूर्य स्वर चल रहा है तो अच्छा है, मंगलवार है अच्छा है, शनिवार है तब भी चलेगा। और जो 4 दिन बचे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिन में हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, ठीक है। अब स्वर विज्ञान में दिन के अनुसार स्वर और उनके लाभ, इनके क्या क्या लाभ होते हैं वो बताता हूँ। स्वर विज्ञान के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट स्वर, ईड़ा या पिंगला का प्रभाव होता है। इस स्वर का सही उपयोग करके स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और सफलता में सुधार किया जा सकता है। रविवार को कौन सा स्वर होता है? दाहिना स्वर, सूर्य स्वर, ठीक है ना, या पिंगला नाड़ी ऐसे कह सकते हो, या जैन स्वर। तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। संडे के दिन अगर तुम ऐसा कोई काम करो जिसमें ज्यादा शक्ति लगती है तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे, क्योंकि उस दिन आपका सूर्य स्वर का प्रधानता रहती है। नए कार्य शुरू करने हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, नेतृत्व से जुड़े काम, बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श, मतलब कोई ऐसे जिसने आपने लीडरशिप करनी हो, आपने लोगों को समझाना हो, ठीक है, आपने कहीं लेक्चर देना हो, तो उस दिन ये ज्यादा सही होगा। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए या शारीरिक बल को बढ़ावा देने के लिए संडे का दिन अच्छा है। सोमवार का चंद्र है, लेफ्ट स्वर, ईड़ा नाली, है ना, मन को शांत और स्थिर करता है। आत्मनिरीक्षण, अपने आप देखना है, रचनात्मकता का कोई काम करना है, भावनात्मक संतुलन के लिए उपयुक्त है। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी मंडे बहुत सही रहता है। मंगलवार वार फिर पिंगला आगे नाड़ी, दाहिना स्वर, साहस, दृढ़ता, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हाँ, और सुन लो, कोर्ट केस दाखिल करना हो किसी को, या कुछ चीजों दिमाग में आते, कोर्ट केस फाइल करते हैं ना कोर्ट में, तो आप मंगलवार वाले दिन करना या शनिवार वाले दिन, तो आपकी जीत के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चुनौतियों का सामना करने के लिए डिबेट करनी है किसी से, ठीक है,
हो सकता है किसी झगड़ा ही करना हो, आप उस दिन जीत जाओगे। प्रतियोगिता में, कंपटीशन में भाग लेना हो, उसके लिए भी आपका ये मंगलवार सही है। भय दूर कर, आपको डर लग रहा हो, आप उसी टाइम कोई लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है, बहुत सही। बुधवार वाला दिन फिर ईड़ा का आ गया, चंद्र स्वर आ गया, ये संवाद कौशल, बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, बुधवार वाले दिन आप शांत बैठोगे तो आपको उस समाधान का, किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यह जो समस्या चल रही है वो किस ढंग से उसका आप पूरी होगी, किससे बात करनी पड़ेगी, या इस समस्या का कैसे निदान होगा, कैसे ठीक होगी, और योजनाएं प्लानिंग करने के लिए काम होता है। वार्तालाप और रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अब गुरुवार हो गया। गुरुवार क्या होता है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। निर्णय लेने की निर्णय क्षमता बढ़ जाती है उस दिन, और आत्म अनुशासन, मतलब अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। शिक्षण, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। परामर्श और आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। या तो आप किसी को सलाह दो तो गुरुवार को ज्यादा अच्छी तरह मान जाएगा, या आप अपने अपने आप का आध्यात्मिक विकास करना हो, उसके लिए भी गुरुवार का दिन अच्छा है। ध्यान और योग एकाग्रता से जुड़े कार्यों में भी मददगार होता है। शुक्रवार ईड़ा नाली लेफ्ट स्वर है, ये प्रेम, सौंदर्य और भावनात्मक शांति को प्रोत्साहित करता है। कलात्मक कार्यों में, संबंधों और आराम के लिए उपयुक्त होता है। इस दिन लोगों को, जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और जो लोग बुटीक का काम करते, सौंदर्य का कोई भी काम करते हो, ठीक है, लेडीज के जो यूज होता है सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी काम, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। रचनात्मकता और आनंद की भावना को बढ़ावा देता है। शनिवार वाला दिन राइट स्वर है, कड़ी मेहनत करवाएगा पूरी। जिस दिन कोई मेहनत का काम करना ना, आपको कहीं जाना है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, वो दिन आप शनिवार को करो, बहुत सही रहेगा। धैर्य और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरज और सहन शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है। बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक है। कोई बाधा आ रही है, जैसे कि नजर लग रही है, किसी की नहीं उतर रही है, वो दिन उतार दो। कोई किसी को आपने ठीक करना नहीं कर पा रहे, उस दिन कर दो, हील कर दो, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका बच्चे को नजर लग गई है, नहीं कराओ, आप शनिवार वाले दिन करो, देखो एक ही बार में उतर जाएगी और सक्सेसफुल रहोगे आप। आपको भी कुछ नहीं होगा अगर सूर स्वर में कर रहे हो तो। इसके लिए व्यापारिक सुझाव यह है कि दिन के अनुसार सक्रिय स्वर के साथ अपने कार्यों का तालमेल बिठाएं। यदि दिन का स्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार सक्रिय नहीं है तो या तो कोई मुद्रा कर लें, प्राणायाम कर लें, या अन्य तकनीकों से स्वर को बदला जा सकता है। जितने मैंने तरीके बताए उनसे आप स्वर बदल के अपना काम निकाल सकते हैं। इसीलिए ये भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया कि दुनिया में सारी चीजें है ना, कमर, मतलब इसमें जो जो चाहिए, मैं ज्यादा उस गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं टाइम लगेगा, है ना। दिन के अनुसार स्वर विज्ञान का पालन करके जीवन में संतुलन, सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। अब ये जो स्वर हैं इनकी अपनी डायरेक्शन भी होती हैं, दिशाएं, ठीक है ना। सूरज किधर से निकलता है, पूरब से। इसका मतलब सूर्य स्वर की दिशा कौन सी है, पूरब, और दूसरी है उत्तर। और चंद्र स्वर की दिशा होती है पश्चिम और दक्षिण। ये तो याद रहेगा, दो ही चीजें हैं, पहले जिन्होंने कर रखा उनको याद होगा, क्योंकि वो तो डेली करते हैं यूज, है ना, सुबह सुबह जब उठते हैं तब मॉर्निंग रिचुअल में, ठीक है। तो फिर लिख लो, सूर्य स्वर की दिशा होती है पूरब और उत्तर, या समझो राइट, पिंगला की या राइट स्वर की, पूरब और उत्तर। वो चंद्र स्वर की दिशा होती है पश्चिम और दक्षिण। हो गया। अब इनके कुछ नंबर भी होते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं, सूर स्वर के नंबर, सूर स्वर के नंबर ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर, ठीक है ना। 11, 13, 15, 17, 19 के जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे के सारे किसके नंबर हैं, सूर के। आप लिखो सूर स्वर और लिख लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनका भी आगे प्रयोग बताऊंगा।
और चंद्र स्वर के होते हैं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो ये नंबर भी आ गए होंगे। अब इसका मैं थोड़ा सा इन सोर्स क्या कहते हैं स्वर विज्ञान को थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकल जोड़ के फिर इसके फायदे बताता हूँ। स्वर विज्ञान में स्वरों के नंबर और उनका महत्व ये किताबों में नहीं मिलेंगे, जो आप ढूंढोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताबों में नहीं है। आपको मैं किताबें शेयर कर दूंगा मैं कई, लेकिन जो मेरा अपने पढ़ाने का तरीका एक अलग ही है, अनुभव करके कई चीजें सीख के फिर पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो ईड़ा नंबर 1, 2 आ गए, 2 नंबर पहले। ठीक है ना, 2 नंबर किसका होता है? पहली, हाँ, ये ऐसे समझो पहले हमारी हो गई चंद्र स्वर। ठीक है ना, चंद्र स्वर का होता है 2 नंबर। यह शीतलता, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है, पहले आप पढ़ के आए हो। चंद्र स्वर को हम स्त्री ऊर्जा भी कहते हैं, शक्ति, सहानुभूति। ऐसा आदमी बहुत सहनशील भी होता है, रचनात्मक से जोड़ा जाता है। उपयोग सौम्य और सृजनात्मक कार्यों के लिए यूज करते हैं। मानसिक शांति और ध्यान में, संबंध सुधारने और भावनात्मक संतुलन के लिए। ठीक है ना, कौन सी थी? मतलब आपका चंद्र स्वर नंबर 2। अब सूर्य स्वर का नंबर है 1। ठीक है ना, इसको बोलते हैं या गर्मी के लिए, यस, कोई एक्टिव, जिसमें आपने एक्टिव रहना, कोई ऐसा काम जिसमें आपने एक्शन में ही रहना है। जैसे प्लेयर होते हैं, हमेशा खेलते रहे, ये कर रहे हैं, उनका हमेशा सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है ना, दायां स्वर। सूर्य स्वर पुरुष ऊर्जा के प्रति माना जाता है और साहस और दृढ़ता। कोई आपने किसी से आप बात नहीं कर पाते हो, आप सूर्य स्वर में बात करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से बात कर पाओगे, किसी को भी फेस कर सकते हो। आपके अंदर भय रहता है ना किसी से बात में, उससे बात नहीं कर सकता वो बहुत, आप अपना सूर्य स्वर चला के जाओ, आप बात कर लोगे। बिल्कुल। उपयोग शारीरिक श्रम, नेतृत्व और निर्णय लेने में, व्यावसायिक और प्रतियोगिता कामों में साहस और जोश बढ़ाने के लिए करते हैं। नंबर 3 आ गया सुषुम्ना, मध्य में। ठीक है ना, सुषुम्ना का महत्व क्या है? यह आध्यात्मिक जागरूकता, संतुलन और उच्च चेतना का प्रतीक है। आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल एक्टिव रहती है उस समय। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के सामंजस्य को दर्शाता है। मतलब अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आपकी ईड़ा भी ठीक है, पिंगला भी ठीक है, लेफ्ट स्वर भी ठीक है, चंद्र स्वर भी ठीक है, दोनों बराबर चल रहे हैं, तभी सुषुम्ना चलती है। ठीक है ना, तो ध्यान और साधना के लिए ये बहुत अच्छी होती है। आत्मिक उन्नति, आप अपने आप को उन्नत करनी है, उसके लिए भी ठीक है। आंतरिक शांति के लिए भी ठीक है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ये सक्रिय हो जाती है। अगर कभी आप चेक करना, देखना, बहुत अच्छा रहेगा। तो संख्याओं का प्रतीक होगा, 1 नंबर होगी कौन सी? सूर्य की, 2 नंबर होगी चंद्रमा की, 3 हो गई सुषुम्ना। तो 1 जो होगी सूर्य की, वो किसके लिए होगी? स्वतंत्रता, एकाग्रता और शक्ति, पावर के लिए। और दूसरी हो गई संतुलन, सहयोग और शांति के लिए। वो 3 नंबर हो गया सुषुम्ना का, पूर्णता, आध्यात्मिकता और चेतना का विस्तार हो गया। तो स्वर और संख्याओं का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं? इन संख्याओं के आधार पर स्वर का चयन करके शुभ कार्यों का संपन्न किया जा सकता है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ काम आएंगे आपको? अभी मैं आज के नहीं, शायद नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, तब शायद कैलेंडर आएगा, फिर आपको मैं मुहूर्त बताऊंगा, आपको अपना मुहूर्त निकालना सिखा दूंगा। और वो मुहूर्त जो शंकर जी ने बताया ये कभी फेल नहीं होता, आपको सिखा दूंगा। मेरे को फिर भी याद दिलाना, हालांकि मैं सिखाऊंगा, अगर गलती से रह जाऊं तो बता देना। कार्य की प्रगति के अनुसार स्वर और उसकी संख्या का ध्यान रखना सफलता और शांति प्रदान करता है। सुषुम्ना की संख्या 3 को ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। स्वर और उनकी संख्या का सही ज्ञान जीवन को संतुलित, सफल और समृद्ध बना सकता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वर विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा ही से लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा। उसे कहते हैं हम स्वर विज्ञान में पंच तत्व और उनका महत्व। क्योंकि हमारा तुम्हारा शरीर सबको पता है 5 तत्वों से ही बना है, और इसी के बिगड़ने से जो आपके स्वर नहीं बदलते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो एक हम आपको मुद्रा बताते हैं, हनुमान मुद्रा या गणेश मुद्रा।
उसको समझा दूं पहले, फिर करते हैं प्रैक्टिकल। इस सत्र में या इस बार या समझ लो स्वर विज्ञान की क्लास में बहुत शक्तिशाली योगिक मुद्रा सीखते हैं आप लोग, जिसे हनुमान मुद्रा या गणेश मुद्रा भी कहा जाता है। इस अभ्यास में पहले गहरी श्वास लेकर और नाभि तक लाएं उस सांस को, और फिर रोकें, कुंभक लगाएं थोड़ी सी, और कुंभक लगवाने के बाद इस दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में यहां रखेंगे। थोड़ी थोड़ी जितनी देर रोक सकते रोकेंगे, बाद में इसको यूं कर लेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? जिससे ऊर्जा प्रवाह सक्रिय हो जाता है। यूं करके रखना है थोड़ी देर। बाद में इनको आप नीचे भी रख सकते हो, कहीं रख सकते हो, थक जाओगे तो इसका अभी और प्रैक्टिकल करवाऊंगा। योग परंपरा के अनुसार जब हम श्वास को थोड़ी देर रोकते हैं तो हमारी मुद्रा अधिक चार्ज और शक्तिशाली हो जाती है। मैंने क्या कहा? सांस लेना है, नाभि पिलाना है, थोड़ा रोकना है। जैसे ही रोकते हो तो आपकी मुद्रा और शक्तिशाली, अधिक चार्ज हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं, यह अभ्यास शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने, मन को शांत करने और आंतरिक शक्ति को जागृत करने में सहायक माना जाता है। इस मुद्रा की विशेषता यह है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है, चाहे आप घर पर हो, यात्रा कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी क्लास में बैठे हो। आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, बस करते समय एक बार, अगर आप सांस नहीं लोगे, वैसे भी करते रहोगे तो काम तो करेगी लेकिन उतनी चार्ज नहीं होगी। ठीक है? अपने हाथों को ऊपर उठाकर या आराम से अपनी गोद में रखकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से यह मुद्रा मन की स्थिरता, ऊर्जा संतुलन और आंतरिक जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होती है। जो लोग कह रहे थे कि मेरा स्वर नहीं बदलता है, वो लोग इसको सुबह शाम कम से कम 5-5 मिनट करेंगे, कम से कम 2 टाइम जरूर करेंगे, और फिर वो मेरे को बताएंगे कि किस दिन के बाद कि फिर चेंज हो रहा नहीं हो रहा। फिर उनके लिए और इससे भी एडवांस क्रिया करवा दें कोई ना कोई, लेकिन मैं उतने एडवांस अभी लेना नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है ना, इसलिए। तो अब सबके हमने उसमें स्वर विज्ञान की क्लास में एक इमेज डाली थी। देखो मैं यहाँ इसको शेयर कर देता हूं ताकि एक बार देख लो और इसको लिख लो सब लोग। जो लोग पुराने हैं उनको सबको याद ही होगे, जो नए हैं वो अपने ये बना सकते हैं कागज में या लिख भी सकते हैं। ये मैंने स्वर विज्ञान के ग्रुप में डाली भी है। ठीक है? स्वर विज्ञान है पंचतत्व और उनका महत्व। जो हमारा अंगूठा होता है, थम्स, ये क्या होता है? ये होता है अग्नि का रूप, और ये पहली उंगली होती है वायु, दूसरी ये बीच की होती है आकाश, तीसरी होती है ये पृथ्वी, और चौथी होती है जल। जब हम स्कूल में होते ना, जाते नहीं, जो कहीं आप दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये हमें जल के लिए, ये पृथ्वी के लिए। तिलक इसी से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि ये हमेशा, जैसे पृथ्वी हमेशा के लिए बनी हुई है, तो ऐसे ही हमारा ये तिलक भी लगा रहे, मतलब हमें सौभाग्यशाली रहें और बहुत दिनों तक रहें। मतलब किसी चीज को बहुत दिनों के लिए रखना हो, या ऐसा कह सकते हो काफी सालों तक हमने रखना है, तो इसीलिए हम इसको तिलक इससे लगाते हैं। पृथ्वी तत्व है, मतलब बहुत मजबूत, स्थायी, तो मतलब काफी दिनों के लिए रहेगा। और आकाश होता है ऊपर, जो यूनिवर्स के लिए, और ये बीच की उंगली होती है, मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या मेहता साहब? आ रहे हैं ना? हाँ ठीक। ये जो होती है ये वायु तत्व, ये होती है अग्नि तत्व। देखो इसका हम सब ने यूज किया होगा कहीं ना कहीं, नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हम लोग जब हवन करते हैं ना, कभी हवन यज्ञ करते हैं, है ना, सभी लोग करते हैं ज्यादातर घर में, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं थोड़ा करते हैं। तो क्या करते हैं हम कि आहुति डालते हैं। आहुति डालने का नियम यही है कि हम 3 उंगली लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बीच की उंगली और अनाम का। अंगूठी इसलिए इसमें पहनाई जाती है कि परमानेंट रहना है, छोड़, तो इन तीनों से लेके आहुति डालते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तीन, कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम रहते कहाँ हैं? पृथ्वी में, और हम भेज कहाँ रहे हैं? आकाश में। किसके थ्रू भेज रहे हैं? अग्नि के थ्रू। तो इन तीनों का हम समावेश करके डालते हैं, तो वो आहुति बहुत अच्छी मानी जाती है और परमात्मा तक पहुंचते जिसको आप दे रहे हो। अब इसमें ये 2 उंगली क्यों नहीं लगाई जाती? ये उंगली है वायु की।
अगर ये उंगली उसमें लगा देंगे तो जब हवा चलेगी तो क्या होगा, आग बुझ सकती है, ठीक है ना, घूमती रहेगी। और अगर सबसे छोटी उंगली है जल की, जल अगर उसमें लग जाएगा तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए इसको करते नहीं है, चाहे थोड़ी आहुति देनी चाहिए इसी से देनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पंचतत्व हो गए। और स्वर विज्ञान में जो 5 हमारे तत्व हैं, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का गहरा संबंध है। इन तत्वों के अनुसार स्वर का प्रवाह है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर, ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है ना, वो अभी हम बताते हैं। अब हम जो 5 तत्व हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं हल्का सा आज, और इनको कैसे चलाना है या कैसे इनको देखना है वो एडवांस क्लास होगी तब चलें, क्योंकि ये बहुत थोड़ा गहरा वो है सब्जेक्ट। पंचतत्व और उनके स्वर, है ना। पृथ्वी तत्व क्या होता है, ये होता है अर्थ एलिमेंट्स। इसका क्या होता है, चंद्र स्वर होता है इसका। और गुण मजबूती, स्थिरता, है ना, और स्थायित्व। प्रभाव इसका शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और मन को शांति करता है। उपयोग शांति, स्थिरता और आधारभूत कार्यों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कब कब यूज करेंगे वो फिर आगे एडवांस में चलेगा, अभी सिर्फ उनका थोड़ा थोड़ा उनके तत्व के बारे में बताता हूँ। फिर आ गया जल तत्व, है ना, ये भी चंद्र स्वर से रिलेटेड होता है। ये भी तरलता, शीतलता और बिल्कुल शुद्धिकरण के लिए होता है। और इसका प्रभाव होता है भावनाओं को नियंत्रित करता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। उपयोग संबंध सुधारने में। आपका लेफ्ट स्वर चल रहा हो, ठीक है, और जल तत्व चल रहा हो, आप किसी से ढंग से बात करके देखो, आपके बिगड़े हुए संबंध उसी टाइम सुधर जाएंगे, ठीक है ना। और भावनात्मक शांति और रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा होता है। अब आ गया नंबर 3 अग्नि तत्व, है ना, पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर। ये क्या होता है, ऊर्जा, गर्मी और परिवर्तन। बहुत सर्दी लग रही है अगर आपका, तो आप अग्नि तत्व चला लीजिए, आपको थोड़ी देर में गर्मी लगने लग जाएगी, है ना। इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा एडवांस में। शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और साहस बढ़ाता है। हिम्मत का काम करना है तब आपको अग्नि तत्व चाहिए, झगड़ा करना है अग्नि तत्व चाहिए, डिबेट करनी है अग्नि तत्व चाहिए, सूर्य स्वर चाहिए और अग्नि तत्व भी चाहिए। निर्णय लेने में, कठिन कार्यों को पूरा करने में और प्रतिस्पर्धा में सफलता, मतलब डिबेट में सफलता के लिए। वायु तत्व क्या होता है, ये भी सूर्य स्वर है ना। तो इसको जो है गति, लचीलापन होता है, बहुत स्वतंत्रता। ये मानसिक और शारीरिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। विचारशीलता, तेजकार और मानसिक जागरूकता के लिए होता है। जो काम बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि हवा है कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। कभी आप उसको किसी को प्रेडिक्शन करोगे, कोई तुम्हारा काम हो रहा, वो कहेगा नहीं अभी इधर, अभी होने वाला था इधर चला गया, अब नहीं हो रहा, या फाइल घूमते रही। तो वायु तत्व में ये सब काम होते हैं। कम उसका जो काम है ना वो घूमता रहता, काम पूरा नहीं होता। आकाश तत्व, बेसिकली आकाश तत्व हमारा क्या है, इसे स्पेस एलिमेंट भी बोलते हैं। ये अच्छा हाँ, एक चीज और सुन लो। इन तत्वों के हिसाब से मैं एडवांस में आपके घर का वास्तु का भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन मेरे को यह ध्यान दिला देना, कई बार मैं भूल जाता हूँ ना, याद ना रहे। मैं आपको घर का नक्शा बनाना बता दूंगा, घर के कैसे करते हैं, और 15-20 मिनट में आपको घर के बता दूंगा कौन सा स्वर कहाँ है, ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट किस जगह होता है घर में, ताकि आपके घर में सुख शांति रहे। मतलब ये स्वर विज्ञान की क्लास नहीं है, आपको जीवन जीने की कला, ठीक है ना, उसमें सारी चीज आनी चाहिए ना, तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। सुषुम्ना स्वर होता है आकाश का, शून्यता, विस्तार और चेतना का होता है, बिल्कुल कॉन्सोनेंस का, आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना का विस्तार करता है। उपयोग इसका ध्यान, साधना और आत्मा के अनुभव के लिए करते हैं। और इसको संतुलन करने के भी उपाय होते हैं। वैसे स्वास्थ्य पर इनका क्या फर्क पड़ता है, पंच तत्व शरीर के अंगों और तंत्र को निर्धारित करते हैं। इन तत्वों का असंतुलन विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। स्वर के माध्यम से
इन तत्वों को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना। आप अनुलोम विलोम करोगे या आप नाड़ी शोधन करोगे तो आपके तत्व शुद्ध हो जाएंगे। या जो हनुमान मुद्रा बताई है उसको कैसे करनी है वो आप सबको पता ही था। पहले यहाँ आपने सांस लेनी है, रोक लेनी है और हाथ जोड़ लेना है। अंदर सांस को रोक के रखना थोड़ी देर, फिर यूं कर देना। तो बस यूं ही करके बैठना है। चाहे यूं करके बैठे रहो, ज्यादा टाइम लग रहा तो रख सकते हो, टेबल पर भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। आप 5-5, 10-10 मिनट सुबह करोगे, 5-10 मिनट शाम को करोगे। ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे आपके स्वर बदलने शुरू हो जाएं। बस ये मुद्रा नहीं छोड़ें। या तो इसकी कोई फोटो लेके उसमें डाल सकता है तो डाल दे। मैं तो साहब ले सकता है फोटो, या मैं देखूंगा कहीं मिल जाएगा तो डाल दूंगा उसको ग्रुप में। ठीक है। चलो। पृथ्वी और जल तत्व मन को स्थिर और शांत करते हैं। अग्नि और वायु तत्व मानसिक ऊर्जा और को सक्रिय को बढ़ाता है। बिल्कुल। आकाश तत्व आत्मिक उन्नति में सहायक देता है। बिल्कुल। कार्य में सफलता लेनी हो तो पंच तंत्रों के अनुसार स्वर का चयन करके विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। इसके संतुलन करने, संतुलन करने का मतलब है जिनके बिगड़े हुए हैं पंच तत्व उनको कैसे ठीक करें, है ना। तो एक तो होता है प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम से पंच तत्व संतुलित होते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम इड़ा पिंगला का संतुलन करता है। ध्यान रखना, अनुलोम विलोम क्या करता है, आपकी दोनों नाड़ियों को ठीक करता है। इड़ा को भी ठीक करता है, पिंगला को भी ठीक करता है, संतुलित करता है। नाड़ी शोधन पंच तत्व, पांचों तंत्र को करता है। उसमें क्या होता है, बस लेके थोड़ी देर रोकना है, फिर छोड़ना है। ऐसा करोगे जो मैंने 69 की एक्सरसाइज बताई थी। ठीक है। या तो मैं अभी बता देता हूं, नहीं तो फिर अभी बता दूंगा, जैसे खत्म होगा ना उसके बाद आगे चलेंगे। आहार और दिनचर्या। तत्वों के अनुसार आहार और जीवन शैली अपनाकर स्वरों को नियंत्रित किया जा सकता है। सूर्य और चंद्र साधना। सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का उपयोग करके अग्नि और जल तत्व को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है। पंच तत्व का संतुलन और स्वर विज्ञान का सही उपयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। ठीक है। तो मैं पंचतत्व के बारे में बता दिया है। एक जिन लोगों को अपना स्वर स्पष्ट समझ में नहीं आता, कई लोग नहीं समझ पा रहे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है या नहीं बदल पा रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार से शारीरिक समस्या है, जैसे जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, थायराइड है, डायबिटीज है या अन्य कोई समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंच तत्व को संतुलित करना। जब हमारे शरीर के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संतुलित होते हैं तो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों संतुलन की ओर आने लगते हैं। इस अभ्यास को एक मॉर्निंग रिचुअल की तरह किया जा सकता है, जो मैंने आपको हनुमान मुद्रा बताई थी। बिल्कुल। सुबह शांत होकर बैठेंगे और कुछ गहरी सांस लेंगे, और सबसे पहली सांस लेने के बाद उसको ये सोचेंगे नाभि तक आ रही है, फिर नमस्ते की मुद्रा में आएंगे, फिर यूं खोल देंगे। बस यूं ही करके आपने बैठना है। कुछ क्षण के लिए सांस को रोक लेंगे, जिसे कुंभक कहते हैं। इसके बाद हाथों से विशेष मुद्रा लगाएं और धीरे धीरे पर सांस छोड़ देंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5 मिनट 10 मिनट आप कर सकते हो। जिनका ज्यादा खराब हो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये हमेशा बैलेंस करेगा। ठीक है ना। सांस को कुछ समय रोककर मुद्रा करने से उस मुद्रा की ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। इसे हम मुद्रा को चार्ज करना भी कह सकते हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति सांस रोक नहीं पाता तो वह सीधे मुद्रा लगाकर भी इस अभ्यास को कर सकता है, तब भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब यह अभ्यास कुंभक के साथ किया जाता है तो यह और अधिक प्रभावशाली और लाभकारी माना जाता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को 639 बता देता हूं। एक 639 ये हमारी अपनी बनाई हुई एक्सरसाइज है। सांस तो परमात्मा की दी हुई है, पर लेने के तरीका नियम ये मैंने बनाए हैं। इससे आप लोग पांचों तत्व ठीक कर सकते हो और अपने आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो एफर्मेशन करते हो, उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है। क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने राइट से शुरू करना है।
तो लेफ्ट को बंद करेंगे। इसमें ये मुद्रा जो लगाते हैं वो भी लगा सकते हो यूं करके, उसे मैं बिल्कुल सिंपल एक उंगली से बंद कर दो। सबसे लेफ्ट बंद करो, इनहेल करोगे, फिर काउंट करो कितने, मैंने क्या बोला है 6-3-9, याद रख लो 6-3-9। तो 6 का मतलब है 6 इनहेल, 3 होल्ड होल्ड, और फिर 6 छोड़ोगे। 6 तक इनहेल करोगे, 3 होल्ड करोगे, फिर 6 छोड़ोगे। ये हो गया 1 राउंड। ऐसे हमने इसको 9 राउंड करने हैं, इसीलिए हम 6-3-9 बोलते हैं। ठीक है ना। लेना है 6, रोकना है 3, फिर छोड़ना है 6, फिर 3 रोकना है। तब ये और फिर ऐसे उल्टे करके दोहराओगे। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूं, आप लोग भी करो मेरे साथ। पहले दाहिने से लेंगे 6 टाइम, रोक लिया, फिर 3 काउंट तक रोकोगे 1 2 3, फिर इसको दबा लो, फिर इससे छोड़ दो, एक्सेल करते रहो 1 2 3 4 5 6, फिर 3 तक 3 काउंट तक रुक जाओ 1 2 3, फिर 6 को इनहेल करो 1 2 3 4 5 6, फिर रोक लो 3 टाइम, 3 टाइम लिए 1 2 3, फिर एक्सेल करो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, रोको। अब ये 1 राउंड हुआ। ऐसे आपको 9 राउंड करने हैं। जब आप 2-4 बार करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी नाड़ी शोधन है। ठीक है ना। और अगर आप लोग करोगे तो 1 हफ्ते में ही शायद आपके सारे स्वर बदलने लग जाएंगे। जो अभी नहीं बदलते ना वो बदलना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे तो उस टाइम जरूर बदल जाएंगे। ठीक है। ऐसा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब वहां पहुंचते हैं। ठीक है। स्वर विज्ञान से करें दिन की शुरुआत। ठीक है। स्वर विज्ञान के अनुसार सुबह उठने का तरीका हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और परिणामों को प्रभावित करता है। इसीलिए एक विशेष मॉर्निंग रिचुअल बताया गया है, जिसे ध्यान से सीखना चाहिए। एक छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप सुबह सो रहे होते हैं, जैसे आपके उठना से पहले ही, मतलब आपने पलंग से उठने से पहले जैसे आंख खुली, नींद से जागे, तो बिस्तर से तुरंत नहीं उठेंगे। पहले कुछ क्षण शांत होकर यह देखेंगे कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास अधिक चल रही है, या कौन सा स्वर सक्रिय है, कौन सा स्वर चल रहा है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब जिस नासिका से या जिस नाक से श्वास चल रही है, उसी तरफ का हाथ अपने चेहरे पर हल्के से स्पर्श करेंगे। मानो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट स्वर को पहले तो देख लेंगे इसको एक बार, और फिर इसको कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो, किस कर सकते हो इसको। और इसको आधे पे, अगर लेफ्ट हाथ है तो इतने पे स्पर्श करेंगे, ध्यान रख लेना, यूं करके, और इधर से फेरते हुए जाएंगे कहां तक, पैर के अंगूठे तक। राइट स्वर चल रहा है तो राइट हाथ लेंगे, इसको देखेंगे, और इसके बाद फिर राइट आधे आधे में, पूरे में नहीं, क्योंकि जो अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो एनर्जी आधे शरीर में जा रही है बहुत ज्यादा तेज, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट में जा रही है। इसीलिए हमने इसको संतुलित करने के लिए इसको यहां से फेरना शुरू करेंगे, वो पैर तक फेरेंगे, नंबर 1। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद उसी दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। जमीन पर जब पहला पैर रखेंगे ना, तो मैंने सूर्य के स्वर बताए थे। अगर लेफ्ट स्वर है तो कौन सा होगा दिशा, दक्षिण और पश्चिम, और राइट है तो पूरब और उत्तर। हाँ, यस। तो स्वर विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से शुरुआत प्रकृति की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में होता है, मतलब प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य हो जाता है। लेकिन अभी हम एक काम और इसमें बीच में जोड़ दें अभी, क्योंकि ये एडवांस का है, अभी जोड़ दूं, बाद में फिर दोबारा क्या समझाऊंगा। जैसे आपने हाथ यहां लिया था, नीचे से खिसका दिया, फिर हाथ यहां लिया, फिर आप सांस लो, और जिस मतलब जौन सा स्वर चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है, तो राइट को अपने यहां से रगड़ना शुरू करना, अपने यहां से सांस ली, यहां रोक ली, यहां से रगड़ना शुरू किया,
पिक्चर सही क्लियर हो रही है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, यहां से लेके और अपनी बिस बोलते हुए बोलते जाइए और ऊपर छोड़ दीजिए। एक, फिर सांस रोकी, दो, तीन, फिर चार, पांच। 5 बार क्यों करने हैं कि हमने पांचों तत्वों का सही करना, मतलब संतुलित करना होता है, ठीक करना होता है, या उनका बैलेंस बनाना होता है। और ऊपर क्यों करते हैं कि जिस आधे शरीर में हमारे में जो सा स्वर चल रहा होता है ना, उसका कनेक्शन यूनिवर्स से सीधा होता है। तो अब जैसे ही बिस बोल के ऊपर करते हो ना, तो वो काम जल्दी हो जाता है। आपको दिन में मीटिंग करनी है तो वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी हम इसको कई चीजें समझा देता हूँ, फिर और प्रैक्टिकल कर लेंगे बात, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम पैर रखेंगे नीचे। यदि इस समय मन में कोई सकारात्मक संकल्प या मनोकामना करें तो उसकी सिद्धि की संभावना बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। यही कारण है कि अभ्यास को कभी कभी मनोकामना सिद्धि का मॉर्निंग रिचुअल भी कहा गया है। छोटा सा यह अभ्यास हमारे दिन को संतुलित, सफल और सकारात्मक बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये स्वर विज्ञान की एक सबसे ताकतवर विधि है। इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आज मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, आपके जानने वाले का, किसी किसी के बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप देखोगे कि किसी किसी के हफ्ते में 10 दिन में गाड़ी वहीं पड़ी रहती है, क्या कहते हैं, वर्कशॉप में, या किसी स्कूटर से गिर गया, वैसे ही अपने आप गिर गया, ठीक है ना। तो वहां एक मंत्र होता है, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श। तो उस मंत्र को पढ़ के जौन सा स्वर चल रहा हो, ध्यान रख लेना, जौन सा स्वर चल रहा हो उस हाथ से पृथ्वी के 3 बार पैर छू लेना। समझ लो उसके अगले दिन से उसका एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। अगर उसका आप भलाई करना चाहते हो जानने वाले को, तो कर सकते हो, बता सकते हो उसे, ठीक है ना। और खास तौर से उनके लिए जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो इस मंत्र के उच्चारण करने से बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के लगन में, छठे हाउस में, 7वें हाउस में, 8वें हाउस में मंगल हो, तो उस जातक को इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये सारे उसमें स्वर विज्ञान में नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, और ये सब टेस्टेड हैं, 100%, ठीक है ना। आज तक जिसको दिया है वो कभी फेल नहीं हुआ। एकदम ध्यान में, क्योंकि जो चीज मेरे दिमाग में आ जाती ना, मैं उसको उसी टाइम दे देता हूं आपको, बाद में कहीं निकल ना जाए। बताना अभी याद, अभी मेरे दिमाग में, थोड़ी देर बाद निकल गई, फिर क्या करोगे। तो स्वर विज्ञान में कुछ ऐसे सरल अभ्यास बताए गए हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। यदि इन्हें सही तरीके से किया जाए नियमित रूप से, तो हमारे शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। तो अभी मैंने बता दिया, फिर दोबारा इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूं, है ना, कि कैसे शुरुआत करें। स्वर विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करने का दिन को शुभ और सफल बनाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं, मतलब इसके पॉइंट लिख लो आप। पहले, सबसे पहले क्या है कि स्वर की पहचान करोगे लेटे लेटे। और हाँ, वहां पर एक काम और करोगे, आपको पता है कि आपका राइट स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट करवट लेके और 1 मिनट लेट सकते हो। उससे क्या होगा कि राइट स्वर कुछ देर तक और चलता रहेगा, ज्यादा ज्यादा फायदामंद है। और जिस स्वर में उठ रहे हो, सारी प्रक्रिया उसी स्वर में करनी है। कई बार स्वर थोड़ी देर में बदल जाता है, तो उसकी चिंता नहीं करना। आपने ये देखना किस स्वर में उठे हो, जिस स्वर में उठे हो आप उसी स्वर में वो सारी क्रिया करनी है, उसी स्वर से।
तो उसको कैसे करेंगे कि ईड़ा नाली मतलब ठंडी ऊर्जा को प्रतीत है, ये तो आपको सबको पता ही है। तो लेकिन करना क्या है, सबसे पहले आपने उठना है, दिन के हिसाब से नाड़ी को चेक करना है। और मैं एक कैलेंडर भी देता हूं। देखो इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो आपकी कुछ नहीं आता, दिन है कौन सा तिथि है, मैं वो अगली क्लास में बताऊंगा। तो जौन सा स्वर चल रहा है वो पैर पहले आगे रखो, मेरी बात समझ गए। और अगर आपको दिन पता है तो दिन के हिसाब से अगर स्वर अपने आप चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, तो उसके हिसाब से पैर रखो। तब भी दिन के हिसाब से ये थोड़ा और ज्यादा इफेक्टेड होगा। अगर तिथि के हिसाब से कैलेंडर स्वर पता है तो अगर उस पे आप चलोगे उसके हिसाब से तो और ज्यादा 100% फायदा होता है। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हो आप लोग, आपने दिन में मीटिंग में जाना है किसी के साथ, सुबह सुबह वहीं बैठे बैठे वहां पर आप एनर्जी भेज दीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप वहां जा रहे हो, आपकी बहुत इज्जत हो रही है, जो आप उनसे बात मनवाना चाहते वो बात मान रहे हैं, लेकिन बात जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं। कभी किसी को गलत मैसेज नहीं भेजेंगे और आप देखोगे कि आपके काम उस दिन बहुत अच्छे होंगे। दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और सुबह से उठकर भगवान का नाम ले सकते हो, शुभ विचारों से दिन की शुरुआत करें और बिल्कुल सांस पर ध्यान केंद्रित करें और सूर्य विज्ञान के अनुसार दिनचर्या निर्धारित करें। यह एक प्रक्रिया न केवल दिन को सकारात्मक बनाएगी बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन को भी प्रदान करेगी। बिल्कुल आपका सही हो जाओगे। तो आप कैसे करनी है आप सबको आगे, आप इस सब ने तो कर भी रखी है, कोई बता सकता है? कोई किसको आती है अच्छी तरह से? मैं मेहता साहब इनको खोल दीजिए ताकि अपने आप को। हाँ चलो मैं दोबारा। चलो ओपन कर सकते हैं आप। कोई नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ। कोई बता सकते नहीं? देखिए सबसे पहले फिर हाँ जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ करो करो बिल्कुल करो। हाँ जी, जितना मैं समझी हूँ और 1-2 बार मैंने अपने जीवन में किया भी है, तो हाँ। उस तरह से मैं बोलती हूँ। गलत हो तो आप मुझे तो कोई बात नहीं, देना। मैं उसको ठीक हाँ करूंगा, जी। यही तो मैं चाहता हूँ। हाँ यस, हाँ, मैंने प्रयत्न किया है। हाँ बोलती हूँ, जब हम उठते हैं तो देखते हैं कौन सा स्वर चलता है। ठीक है, तो पहले हाथ को देखते हैं बिल्कुल ठीक और है। विश मांगते हैं सगुन में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सगुन में विश मांग लेते हैं हाँ और जो भी स्वर चलता है, यहाँ मैं हाँ इस तरह बताती हूँ कि वो मेरा लेफ्ट स्वर चलता है तो हाँ लेफ्ट बॉडी पर मैं हाथ रखती हूँ और पांव तक नीचे ये ऊर्जा भेजती हूँ। राइट हूँ बिल्कुल सर? ठीक, बिल्कुल ठीक है, यस परफेक्ट, यस। बिल्कुल ठीक, और यस। उसके बाद हाँ जो मेरी विश है वो हाँ मैं 3 बार या 5 बार बोलकर जो हाँ भी स्वर है लेफ्ट हाँ स्वर, वो हाँ लेफ्ट स्वर पर टच करके यूनिवर्स में ब्लो आउट करती हूँ 5 यस टाइम्स। यस सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। आफ्टर हाँ देन जो स्वर चलता है हाँ उसी का पांव धरती पर टच करती हूँ 5 टाइम्स। और जो भी दिशा है, सूर्य डायरेक्शन है। स्वर हाँ तो पश्चिम की तरफ 5 स्टेप्स चंद्र चलना स्वर। है और फिर नहीं आगे चलना है। नहीं, वो ऐसा उसी होता है तरह कि फेस भी रखना है हाँ, और विश भी बोलनी है सगुन में। एक यहाँ को थोड़ा ठीक करेक्ट कर दूं, वो सब सही थी। जब जिस डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसके नंबर भी होते हैं, हाँ 2 हाँ, 4। राइट राइट। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। अगर हाँ हाँ अगर चंद्र स्वर है तो फिर आप हाँ 2 कदम या 4 दो, कदम, यस यस, समझ गए। और अगर और सूरज है तो सूर्य स्वर है तो, सूर्य स्वर है तो 1 3 1 5 3 7, 5। हाँ हाँ, समझ गई। ओके ओके, ये करना बस, बाकी उसके बाद ठीक है नॉर्मल ये है। बिल्कुल ठीक ठीक है, है बिल्कुल सर। बिल्कुल सही ओके, है। धन्यवाद। आप अब दूसरों को ही बता सकते हो, ठीक है ना? हाँ यही जी मैं सर। चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जब चंद्र स्वर होगा तो बायां हाँ पैर जो है 2 बार रखा जाएगा, हाँ, फिर पहला तीसरा पैर जो है, ठीक है, ये अभी तो ये एडवांस गिनती की गलत नहीं होगी हाँ जी। हाँ, वो अभी इसलिए नहीं होता कि इतना समझ में आ जाए ना फिर और करें, ठीक वेस्ट है? और साउथ रहेगी चंद्र के लिए और ईस्ट इस और नॉर्थ रहेगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अब जब पैर नीचे रखेंगे तो वहां पर सांस को ऊपर लेके
होल्ड करेंगे, फिर वो जोन सी दिशा में कर, लेफ्ट पैर निकालना है या राइट। अगर राइट निकालना है तो एक करेंगे, ठीक है ना, और बिस मांगेंगे, फिर दूसरा पैर रख लेंगे, बिस मांग लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। जी सबसे पहले अगर आपने सूर स्वर में नीचे उतर रहे हो, ठीक है ना, तो क्या किया आपने, इनहेल किया और बिस और पैर उठा के नीचे रख लिया, फिर उसके बगल में दूसरा पैर रख लिया। जब दोनों पैर बराबर, जैसे ये मैंने पहला पैर रखा राइट, फिर लेफ्ट पैर रखा, ठीक है ना, देखा। इसके बाद आपने बिस मन में मांग ली, मन से बोलोगे, उसके बाद सांस छोड़ दी। अभी आपके कितने पैर हो गए, ये 2 पैर हो गए ना, एक पहला पैर रखा फिर दूसरा रखा, फिर दोबारा रखोगे, कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। काउंटिंग करो तो एक बार पहले राइट पैर रखा, दूसरा उसके बगल में लेफ्ट रखा, कितने हो गए, 2 बार हो गए ना। और फिर तीसरा रखोगे, अपने आप ही राइट रखोगे पहले, तो अपने आप ही तीसरा आ जाएगा, फिर उसको बराबर रखोगे, फिर बिस बोलोगे, ऐसे ही फिर एक बार और करोगे तो बिस बोलोगे। सूर स्वर में 1 बार बिस या 3 बार या 5 बार बोल सकते हो। चंद स्वर में वही बिस 2 बार बोल सकते हो पैर रखते समय, ठीक है। अब आ गया चंद्र स्वर। सूर स्वर कंप्लीट है, सूर स्वर में कुछ नहीं करना, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो क्या करना है, चंद्र स्वर के नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 2 आना चाहिए। तो 2 को क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट पैर को 1 और 1 2 कर लेंगे, बस इतना फर्क है। यस सर। अगर लेफ्ट स्वर है तो लेफ्ट स्वर के जिस दिन चल रहा है उस दिन लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे और 2 बार, 1 जैसे ये है ना लेफ्ट पैर, 1 और 2, फिर इसको राइट को रख लेंगे, ऐसा करना भाई, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ओके सब सर, एक प्रश्न यहाँ पे मेरे को है। अब जब हम बेड पर सोते हैं हाँ तो जो भी हमारा स्वर चलता है हाँ, उस हिसाब से हम वो उस साइड का पाँव रखते हैं फर्स्ट। हाँ मगर जब हम फ्लोर पर सोते हैं, हाँ, तब भी आप अब तो कर समझ आया, तो टेरेस पर सोएंगे तो हाँ, फ्लोर पर है तो वो हाँ। थोड़ी दिक्कत तो होगी ना सर। नहीं नहीं, उसके लिए आपके नीचे कपड़ा तो होता है ना। अच्छा अब वो होता है बेड, वो होता है ना, गद्दा तो होता गद्दा है ना, बिछाया है। दरी तो होती है ना, पृथ्वी को तो नहीं छू रहे हैं ना, वो आपके बीच में वो है ना, अच्छा अच्छा, ओ समझ गए, अब क्लियर हो गया। ओके ओके। ठीक है ना। और अगर जगह कम है तो उधर को मुंह करे खड़े हो जाओ, किसी किसी घर में जगह कम है भाई डायरेक्शन में, तो थोड़ी जगह तो है ही, तो उसी जगह कर सकते हो। ये भाई चलने की जगह नहीं है, किसी के छोटे बेडरूम होते हैं तो आप उसी जगह भी कर सकते हो, ठीक है। मेहता साहब और समझाओगे आप एक बार सबको। बिल्कुल। मैं ये देखिए, चाहता हूं कि कई आप लोग समझाओगे ना, मैं तो समझाता ही रहता हूं, तो लोगों के बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझाओगे तो ग्राउंड और फ्लोर पे भी करना है गुरु जी? कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो वो कर सकता है? इन्हें क्यों नहीं कर सकता। पृथ्वी के तो से तो टच जब ही होगा जब उठेगा सो के, नहीं तो किसी चद्दर में सो रहा होगा, खेत में तो सोने से जाने दे रहा, या पार्क में तो सोएगा नहीं, ठीक है ना। आप ये क्रिया है सो के उठने के बाद, ये दिन की शुरुआत करने के लिए। जी ठीक। हाँ बोले, आप बताइए, समझाओ एक बार जरा। हाँ, जब हम सो करके उठ रहे हैं तो सबसे हाँ। पहले हम अपना स्वर चेक कर रहे हैं। यस स्वर ठीक है। अगर बायां है या दायां है, उसी अनुसार अपनी करवट जो है उस हाथ को लेकर के और आप उठ करके बैठे। हाँ ठीक है। बैठने के बाद जो है आप अपनी उस हथेली को, अगर बायां स्वर है तो अपने लेफ्ट हैंड को देखते हुए उसको सबसे पहले चूम लीजिए। हाँ उसको बहुत प्यार कीजिए ना, यस। हाँ, उसको प्यार करना है और हाँ। उसको प्यार करके जब किस किया, चूम लिया, और चूमने के बाद जो है अपना उसी को उसी तरफ जो है अपना मुख के ऊपर रखते हुए और नीचे से ला करके उसको पैर की एड़ी तक जो है नीचे तक ले गए। इससे आपका जो है एकदम बैलेंस हो गया कि हाँ, जो भी एनर्जी है उसको हमने बैलेंस किया। और इसके बाद जो है उस हाथ की तरफ देखते हुए सांस भरनी है और सगुन में जो है जो भी आपकी विश है देखते हुए इसको प्रक्रिया को 5 बार अगर करना है, और इसको फेरते हुए आकाश में मुट्ठी बंद करते हुए खोल दीजिए। ये एनर्जी आपकी जो है पूरी ब्रह्मांड तक पहुंच गई और वो विश जो है उस डिवाइन सोर्स के पास चली गई
जी। और फिर जो है ये विष साकार रूप लेने के कगार पे आ जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। ये प्रक्रिया रहेगी। इसी तरह से फिर जब ये आएगा तो अपना पैर जो है पृथ्वी को छूना है। पृथ्वी को छूने के लिए कभी बीच में रिक्वेस्ट भी आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो आपका स्वर चल रहा है उसको पृथ्वी को 3 बार प्रणाम कीजिए, छूते हुए अपने माथे से लगाइए, वो कर छू सकते हैं। करके। और उसको फिर बोलना है कि समुद्र वसने देवी परवस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम मम पाद स्पर्शम समर्स्व में। कि हे पृथ्वी माँ, मैं आपको पैरों से छूने जा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। और ये और इसके बारे में बाकी यादव साहब ने बता ही दिया कि हाँ, कि मंगल वाला जो पार्ट है, जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, इस मंत्र के उच्चारण से बहुत लाभ होता है, ये यकीन मान के चलिए। और इस मंत्र का पिक जो है थोड़ी देर में मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ डाल देना। ठीक है, फोटो खींच करके अभी थोड़ी देर में भेज देंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। और जो हमने अभी कदम वाली बात की है, तो जब चंद्र स्वर है आपका, चंद्र स्वर में हम इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8, और सगुन में जो है जब अपना पांव पृथ्वी पे रखेंगे तो पहले लेफ्ट रखा, फिर उसमें अपनी इच्छा जो है साथ साथ करते हुए फिर दूसरा रखा, फिर इसके बाद तीसरा जो है अपना दाहिना पैर उसके साथ में आएगा। तो ये 3 हो गए और अगला कदम ऑटोमेटिकली फिर जो है लेफ्ट वाला जाएगा, तो 4 हो गए। इसी तरह जब सूर्यस्वर होगा तो सूर्यस्वर में भी पहला कदम राइट वाला आएगा, और फिर दूसरा जो है इसमें लेफ्ट रखा जाएगा, फिर तीसरा जो है अपना राइट वाला रखा जाएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगी। इसी तरह से सगुन में अपनी विश जो है इस तरह से हम दोहरा सकते हैं, और प्रार्थना करते हुए फिर बिस्तर छोड़ सकते हैं, और फिर हम अपने कार्य में जुट सकते हैं। और ये प्रक्रिया तब करनी होती है जब हम परमानेंट बिस्तर से उठ करके अपने कार्य के लिए दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। चाहे दिन के 10 बजे हो, कुछ लोग लेट उठते ना, कुछ लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, तो उनके लिए जो 3 बजे उठ गए, उनका सूरज 3 बजे उठ जग गया, तो उन्हें 3 बजे करनी है वो क्रिया। मतलब उसके बाद फिर आपने पलंग पे सोना नहीं है, बैठ के काम कर सकते हो कुछ। फाइनल जब आप उठ रहे हो तब ये क्रिया करनी होती है। ये नहीं कि रात को 3 बजे उठे, फिर पेशाब साफ करके आए, फिर उसको सो गए, नहीं। जब आप फाइनल उठ रहे हो उसके बाद आपको पता है कि अब मैंने पलंग पे काम के लिए दिन अपने काम करने हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी एक बार अभी आप प्रार्थना वेट वगैरह करिए। कर लें, और फिर इसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो शायद उसको लेना उचित रहेगा। अभी ठीक अभी है, अभी वेट करिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ यादव साहब, कंटिन्यू करना है अभी आगे आपको, या अरे प्रेयर टाइम ले हो गया लीजिए? सर, नहीं ऐसा हाँ करते हैं तो इसको फिर हम दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू इसी से कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो कोशिश। फिर मतलब तसल्ली से आ जाने चाहिए। 1-2 बंदे अपने आप बताएंगे तो क्या होता है कि आपका बताने के ढंग दूसरा तीसरे का, तो किसी ना किसी के अपने आप मैच कर जाएगा, वो पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ ये करना है कुछ नहीं इसमें। लेकिन मैं बस आशा ये करता हूँ कि मैंने जो बताया है शायद ठीक से बताया। ना ना बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट है आपके बताना, कोई गलत नहीं है, सारा सही है। ठीक है ना, तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले प्रेयर करते हैं फिर देखते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेवाभान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। हाँ जी, अब पूछो, किसी ने कुछ पूछना है? सर अगर हम